गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन के एपिसोड 9 में शाओजिन के लोग हंसने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शाओजिन वोजो से जीत गया है। लेकिन तभी शाओजिन के हाथ में जो ग्लव्स होता है वो टूट जाता है, गिर जाता है और वो वोजो को बोलता है तुमने शाओजिन के ऊपर इतने ट्रिक यूज करके उसे हराया, लेकिन तुमने जो है सो मुझे एक ही ट्रिक में हरा दिया, ये सही नहीं है। वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो फिर उन लोगों को बोलता है मैं तुम्हें बोलना भूल गया, मैं भी जो है सो ब्लड एंड क्यू के 9th लेवल पर हूँ। शाओजिन के भाई को गुस्सा आता है, फिर वो सीधा रिंग में आता है। भाई ये कैसे हो गया, शाओजिन जो है सो ये कंपटीशन का चैंपियन था, वो कैसे इससे हार गया। वोजो बोलता है अभी मेरे पैसे दे दो 100 टाइल, तो जिसपे शाओजिन का बड़ा भाई बटलर को बुलाकर उसे पैसे दे देता है। शाओजिन का बड़ा भाई बोलता है मैं ये चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। वोजो के ऊपर इल्जाम लगाता है और बोलता है तुमने जो है सो इन लोगों को चीटिंग से हराया है। शाओजिन का भाई वोजो के पास जाता है और वो बोलता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। अभी वोजो का फादर इन लॉ बीच में आता है और वो बोलता है कंपटीशन खत्म हो गया है, अगर तुम्हें रूल को ब्रेक करना है तो ठीक है, तो तुम अभी वोजो से नहीं मेरे से फाइट करोगे। तो उसको देख के वो डर जाता है और वो बोलता है नहीं मैं आपसे कैसे फाइट कर सकता हूँ। वोजो का फादर इन लॉ बोलता है ठीक है फिर तुम अभी यहाँ से निकलो। वो वहाँ से जाते जाते सोचता है और वो बोलता है मुझे कैसे नहीं पता चला इन लोगों की फैमिली में एक हिडन डेंजर है। वो यहाँ पर वोजो की बात कर रहा होता है और वो बोलता है मुझे इसको जो है सो नेक्स्ट टाइम पे कैसे भी निपटाना होगा। उसके जाने के बाद वोजो का फादर इन लॉ वोजो की तारीफ करता है सबके सामने और बोलता है मुझे पता था मेरा सन इन लॉ जो है सो ट्रैश बिल्कुल नहीं है, मुझे इस पे बहुत ज्यादा नाज है। भी वोजो बोलता है फादर इन लॉ मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहले बहुत ज्यादा तकलीफा दिए, भी मैं वो सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जो है सो मुझे फिर से दूसरा मौका देंगे। बात सुन के वोजो का फादर इन लॉ बोलता है तुमने जो वेस्ट मार्केट और ईस्ट मार्केट जीता है फिर से अभी तुम्हारा है, तुम जो है सो वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। वो बोलता है मुझे एक बात याद आई, जो तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी ना वो मैंने बेची थी और मैंने सारा गोल्ड और सिल्वर एक जगह पर संभाल के रखा था ताकि जब तुम काबिल हो जाओगे मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे दूं। अभी तुम काबिल हो गए हो तो मैं तुम्हें वो सारा गोल्ड और सिल्वर दे दूंगा। तो वो जो सिल्वर सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने मन में सोचता है अगर मेरे पास 20,000 सिल्वर मिल गए तो मैं जो है सो कोई भी लेवल को आराम से क्रैक कर सकूंगा। और ये बात सोच के वो एकदम खुश हो रहा होता है। तो उसके ऐसा सोचने की वजह से, मुस्कुराने की वजह से वोजो का फादर इन लॉ और किंग लॉन्ग उसे एकदम शक की नजरों से देखती है। तो वोजो एकदम शांत हो जाता है। वहाँ पर जो है सो किंग लॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड क्लाउडिया आती है। ये वही होती है जिसने वोजो की शादी में उसके ऊपर इल्जाम लगाया होता है। लोगों के पास आती है और वो किंग लॉन्ग को बोलती है बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं है, अभी हम लोग मिले हैं, चलो हम लोग अकेले में बात करते हैं। पर वोजो का फादर इन लॉ बोलता है तुम्हें जो है सो क्लेडॉन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके फादर इन लॉ को अभी भी ऐसा लगता है कि उस टाइम पे वोजो की ही गलती थी। वोजो और क्लेडॉन जगह पर ठहर के बात कर रहे होते हैं और दूर से वोजो का फादर इन लॉ और किंग लॉन्ग ये सब देख रहे होते हैं। और वोजो का फादर इन लॉ से किंग लॉन्ग को सताता है और वो बोलता है क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है, तो जिसपे किंग लॉन्ग अजीब से नखरे करती है। पर वोजो जो है सो क्लेडॉन से पूछता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो क्लेडॉन उसके पास आती है और फिर से जो है सो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। बोलती है क्या तुम्हें मुझे छूना नहीं है और क्या तुम्हें मुझे देखना नहीं है सही से। तो यहाँ पर वोजो बोलता है क्लेडॉन तुम मेरे साथ ये सब बेकार ट्रिक्स मत खेलो, मुझे पता है उस रात तुमने जो है सो मुझे ही उस रूम में लेके आया है और तुम्हारी वजह से ही मेरा नाम खराब हुआ है। क्लेडॉन हंसती है और वो बोलते है तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा, सबको तो यही लगता है कि तुमने उस टाइम पे मेरा इस्तेमाल किया है। ये बात सुन के वोजो को गुस्सा आता है और वो जो है सो क्लेडॉन को एक पेड़ के पास लेके आता है गल्ला पकड़कर और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसे बोलने की। क्लेडॉन बोलती है अगर मैं यहाँ पर चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी तो सबको यही लगेगा कि तुम फिर से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। वोजो बोलता है मैंने अभी जो है सो सीजन को हराया जो कि ब्लड एंड क्यू के 9th लेवल पर था, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे धमकी देने की। उसे वही नीचे गिरा के चला जाता है और वो बोलता है ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने फिर से दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तुम जिंदा नहीं बचोगी। क्लेडियन उसके जाने के बाद बोलती है क्या ये पहले वाला ही वोजो है। बोलती है वोजो चाहे कुछ भी हो जाओ मैं तुम्हें लेकर ही रहूंगी। चेंज होता है और हमें जो है सो वोजो बाजार में घूमता हुआ दिखाया जाता है और वो सोचता है इस बॉडी का जो पुराना ओनर था वो तो एकदम बेवकूफ था, आखिर किंग लॉन्ग इसे कैसे पसंद करती थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर रूफिंग आता है, वोजो को आके बोलता है कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना है तुमने कंपटीशन जीत लिया है, तो अभी चलो अभी जो है सो हमें सेलिब्रेट करने का चांस मिला है तो हम लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। मुझे एक ऐसी जगह आता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और बियर भी, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। चलते चलते वोजो बोलता है यूफेंग को हमें
यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे फादर इन लॉ ने देख लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन फिर भी जो है सो उसे वो एक पब में लेके आता है पर बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही होती है। एक जगह पर योफेंग और वोजो बैठ के लंच कर रहे होते हैं। योफेंग को चारों तरफ से पूरी लड़कियां घेर रही होती है। वोजो के पास एक लड़की आती है और वो उसे खिलाने लगे और वो बोलती है वोजो को, वोजो तुम जो है सो बहुत बदल गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तुम जो है सो लड़कियों से मसाज कराते थे और जो है सो तुम मुझे किस भी करते थे। तभी जो है सो वोजो उसकी शक्ल देखता है। उस लड़की की शक्ल देख के वोजो को एकदम उल्टी आती है और वो बोलता है मेरा टेस्ट इतना पहले कैसे खराब था। चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं यहाँ पर खाता हूँ बोलकर वो खाने लग जाता है। वे वोजो बोलता है योफेंग को, योफेंग हमें जो है सो इस जगह पर बहुत ज़्यादा कम आना चाहिए। अगर मेरे फादर इन लॉ ने देख लिया कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जो है सो वोजो का फादर इन लॉ उधर आ जाता है। वो देख के वोजो डर जाता है और वो बोलता है फादर इन लॉ मैं तो जो है सो यहाँ पर सिर्फ डिनर के लिए आया था, आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। तो जिस पे वोजो का फादर इन लॉ बोलता है हाँ मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बोलकर वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ से वो एकदम दूर जाके गिरता है। यूफेंग भी डरता है और बोलता है वोजो का फादर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा वायलेंट है। वोजो का फादर इन लॉ वोजो को बहुत ज़्यादा मारता है और वो बोलता है मैं तुमसे तुम्हारे 20,000 टाइल्स भी ले लूँगा वापस। और फिर वोजो का फादर इन लॉ उसे वहाँ पर से घिसड़ते हुए लेके जाता है। तो वोजो जाते जाते बोलता है योफेंग तुम्हारे अंकल को मेरा पैसा देना है, ये बात तुम याद रख लेना अच्छे से। एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।